Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my YouTube channel Easy Physics Concept. Dear students, उम्मीद करता हूँ तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे 9th क्लास न्यू बुक फिजिक्स न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 6 चैप्टर के 6.7 न्यूमेरिकल नंबर। सबसे पहले उसकी स्टेटमेंट जो गिवन है आपके पास, सपोज इन द हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम of a car, the force exerted normally on its piston of cross-sectional area of 5 cm square is 500 Newton. What will be pressure transferred to the brake oil? What will be the force on the second of area of cross-section 20 square centimeter? यहाँ पे आपके पास दो इसके पार्ट्स हैं। सबसे पहले है कि आपके पास गिवन डाटा है, जो सरफेस एरिया है स्मॉल A1 जो है वो 5 स्क्वायर सेंटीमीटर है, और आपको पता है कि जो आपके पास स्क्वायर सेंटीमीटर है वो मीटर स्क्वायर के अंदर जब हम उसकी कन्वर्जन करते हैं तो वो 10 की पावर -4 स्क्वायर मीटर के बराबर आता है। ये पिछली वीडियोस के अंदर मैंने कन्वर्जन जो है वो साथ लिखी है, इसके अंदर नहीं लिख रहे। तो जो हमारे पास फोर्स ऑन पिस्टन है वो F1 है, वो गिवन है क्वेश्चन के अंदर 500 न्यूटन दी गई। और सेकंड पिस्टन का क्रॉस सेक्शनल एरिया जो A2 है वो हमें गिवन है 20 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो आप उसको कन्वर्ट करेंगे मीटर स्क्वायर के अंदर, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 10 की पावर -4 साथ आ जाएगा मीटर स्क्वायर में जब हम उसको कन्वर्ट करें। तो टू फाइंड हमने क्या करना है, एक तो हमने प्रेशर P1 जो है ट्रांसफ़र हो रहा है वो फाइंड करना है। दूसरा है कि हमारे पास फोर्स जो है सेकंड पिस्टन के ऊपर लग रही है जो, वो हमने फाइंड आउट करनी है। F2 हमने फाइंड करनी है। तो सबसे पहले ए पार्ट का जो सॉल्यूशन है वो हमारे पास, हम जो प्रेशर फाइंड करेंगे तो प्रेशर का फार्मूला हमारे पास होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स पर यूनिट एरिया, तो यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा F1 ओवर A1। तो वैल्यूज पुट करेंगे तो फोर्स जो है F1 हमें गिवन है, फार्मूले में पुट करेंगे 500 न्यूटन, और एरिया जो है हमारे पास क्रॉस सेक्शनल एरिया 5 × 10 की पावर -4 स्क्वायर मीटर। तो वैल्यूज पुट करने के बाद हमने इसको कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट जब करेंगे तो आपके पास जो प्रेशर है वो आएगा 1 × 10 की पावर 6 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। सेकंड पार्ट बी पार्ट है जो उसमें हमने फोर्स फाइंड करनी है दूसरे पिस्टन के ऊपर जो लग रही है। तो हमें पता है पास्कल लॉ के अकॉर्डिंग जो P1 जो है असल में वो प्रेशर किसके बराबर होगा, P2 के। तो P1 प्रेशर है आपके पास F1 ओवर A1, और P2 आपके पास होगा F2 ओवर A2। तो आपने फोर्स F2 पिस्टन की फाइंड करनी है, जो फोर्स लग रही है सेकंड पिस्टन के ऊपर। यहाँ से A2 डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके F1 के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा दूसरी साइड पे। तो हमारे पास जो F2 का फार्मूला आ जाएगा वो आपके पास निकलेगा F1 ओवर A1 मल्टीप्लाई बाय A2 मल्टीप्लाई फोर्स जो है हम इसको हाइड्रोलिक प्रेस के थ्रू हमने फाइंड किया था। इसके अंदर वैल्यूज पुट कर दें। आपके पास जो फोर्स F1 गिवन है वो है 500 न्यूटन, और A1 स्मॉल क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है 5 × 10 की पावर -4 है, और A2 आपको सवाल के अंदर गिवन है 20 × 10 की पावर -4 स्क्वायर मीटर। तो 10 की पावर -4 के साथ आपके पास यहाँ पे ये वाला 10 की पावर -4 इस 10 की 4 से कट जाएगा, और 5 को हम 20, 5 1 जार 5, 5 4 जार 20, और आपके पास सिंपल बच जाएगा 500 × 4, 5 4 जार 20। ये आपके पास जो टोटल 500 को जब आप
4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 2000 न्यूटन फोर्स निकल आएगी। F2 इज इक्वल टू 2000 न्यूटन। इसके बाद है आपके पास 6.8, न्यूमेरिकल नंबर 6.8, फाइंड द वाटर प्रेशर ऑन अ डीप सी डाइवर at a depth of 10 meter where the density of sea water is 1030 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। आपने वाटर का प्रेशर फाइंड करना है जब आपके पास पानी की जो डेप्थ है 10 मीटर हो और उसकी जो वाटर की सी वाटर की डेंसिटी है वो आपको गिवन है 1030 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। सबसे पहले गिवन डाटा देखते हैं। आपके पास जो डेप्थ है इसकी हाइट जो है वो गिवन है 10 मीटर है और डेंसिटी ऑफ वाटर आपको गिवन है 1030 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। तो हमने इसके अंदर फाइंड करना है प्रेशर ऑफ वाटर, पी आपने फाइंड करना है। तो हमने प्रेशर इन लिक्विड जो है फार्मूला पड़ा हुआ है वो हम अप्लाई कर देंगे। प्रेशर इन लिक्विड इज इक्वल होता है पी इज इक्वल टू रो जी एच। अब रो क्या है आपके पास डेंसिटी ऑफ वाटर है और जो जी है हमें ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी ग्रेविटी है 10 इसकी वैल्यू और हाइट जो है वो आपको गिवन है। तो वैल्यू सिंपल पुट करेंगे इसके अंदर तो आपके पास आ जाएगा पी इज इक्वल टू आ जाएगा डेंसिटी है 1030 और जी की जगह पे यहाँ पे आपने क्या पुट करना है, जी की जगह पे 10 पुट कर दिया आपने और एच कितनी है आपके पास 10 मीटर है। तो यहाँ पे जब आपने वैल्यूज पुट की तो आपके पास 10 मल्टीप्लाई बाय 10 किया तो 10 की पावर 2 आया। अब आप इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिख रहे हैं तो यहाँ पे अगर आप इसका पॉइंट शिफ्ट करें तो यहाँ से पॉइंट यहाँ पे शिफ्ट होगा तो 10 की पावर 3 बनेगा। 10 की पावर 3 और 10 की पावर 2 मिलके आपके पास बन जाएगा 1.03 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 5 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। तो आपके पास जो प्रेशर है वो ये आपके पास निकल आएगा। इसके बाद है आपके पास न्यूमेरिकल नंबर 6.9, द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द स्मॉल and the large of hydraulic press is respectively 10 square centimeter and 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपके पास इसके सवाल के अंदर दो जो है हाइड्रोलिक प्रेस के जो दो स्मॉल एरिया और लार्ज एरिया गिवन है। रिस्पेक्टिवली का मतलब है कि आपके पास जो पहला एरिया दिया है वो स्मॉल है और जो सेकंड है वो आपके पास लार्ज है। पहले स्मॉल का नाम आया है तो पहली वैल्यू स्मॉल की है और बाद में लार्ज है तो जो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है वो आपके पास क्या लार्ज एरिया। व्हाट फोर्स शुड बी एक्सर्टेड ऑन द स्मॉल पिस्टन, स्मॉल पिस्टन के ऊपर जो फोर्स, जारी बात है जो इसका स्मॉल एरिया हमने A1 कंसीडर किया है तो फोर्स जो उसके ऊपर लगेगी वो F1 होगी इन ऑर्डर टू लिफ्ट अ कार ऑफ वेट 4000 न्यूटन। तो जो दूसरी साइड है ये असल में न्यूटन जो है वो फोर्स का यूनिट और वेट जो है वो दूसरी साइड पे असल में फोर्स लग रही है F2 आपको शक्ल में दिया हुआ है। अब गिवन डाटा है आपके पास एरिया ऑफ स्मॉल पिस्टन वो हमें पता है A1 है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर और आपके पास है इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे सेम उसी तरह 10 की पावर -4 आएगा स्क्वायर मीटर। उसके बाद है एरिया ऑफ लार्ज पिस्टन A2 आपको गिवन दिया है 100 है और इसी तरह आपने सेंटीमीटर स्क्वायर को किस में चेंज कर लिया मीटर स्क्वायर के अंदर। तो वेट ऑफ कार असल में जो न्यूटन फोर्स लग रही है F2 दूसरे लार्ज एरिया के ऊपर जितनी फोर्स वेट है असल में वो आपके पास कितना है फोर्स F2 है वो 4000 न्यूटन है। तो आपने फाइंड क्या करना है फोर्स ऑन स्मॉल पिस्टन F1 हमने जो स्मॉल पिस्टन के ऊपर फोर्स लग रही है वो हमने फाइंड करनी। तो यूजिंग पास्कल लॉ कहता है कि जो आपका प्रेशर है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है इक्वली। तो इसका मतलब है P1 इज इक्वल टू P2। तो P1 प्रेशर है, प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स F1 ओवर A1, प्रेशर P2 निकालने के लिए F2 ओवर A2 हो जाएगा।
तो यहाँ पे हमने फोर्स स्मॉल एरिया के ऊपर लगने वाली फोर्स फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे, A1 जो है डिवाइड हो रहा है, इधर जाके आपके पास मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हम वैल्यूज पुट कर देंगे। यहाँ पे F2 की वैल्यू मेरे पास है 4000 न्यूटन, और जो उसके पास आपके पास स्मॉल एरिया है A1 वो है 10 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻4, और A2 है आपके पास 100 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻4, और 10⁻⁻4 इस 10⁻⁻4 से कट जाएगा। और अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो 10 जो है वो 100 के साथ कट गया, तो 10 नीचे आ गया। अब 4000 को अगर आप 10 से डिवाइड करेंगे तो वो आपके पास 400 न्यूटन जो है वो फोर्स रह जाएगी। आपके पास जो F1 है वो आ जाएगी जी 400 न्यूटन। तो आपके पास जो फोर्स आएगी वो 400 न्यूटन आ जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिए।